है इसके बारे में बताना। आखिर संविधान क्या कहना चाह रहा था, कहना क्या चाहता था संविधान? संविधान सभा की जब बैठक हुई तो लोग भी बैठ के बात कर रहे होंगे, भाई क्यों मिले थे, अरे क्यों बुलाया, बुलाया क्यों, बस क्यों बुलाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रस्तावना को बनाया। याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, उद्देशिका का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसको लेके आने वाले कौन थे, तो इसको लेके आने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका को लेकर के आए, जिसमें ये कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी भारत किसका है, लोगों का, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न अर्थात सोवरेनिटी, यानी कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। किसी भी बाहरी ताकत को ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि भारत के आंतरिक मामले में क्या होगा। फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे निर्णय कैसे हैं, हमारे निर्णय तुम तो नहीं लोगे भैया, ठीक है। उसके बाद हमने शब्द है समाजवादी, ध्यान रखना, जब शुरुआत में प्रस्तावना बना तो समाजवादी शब्द नहीं था। समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है, या सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है कि बॉस, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का सामान्य अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का सामान्य अवसर मिलेगा। यानी समाजवादी का मतलब होता है राज्य जो है वो जन कल्याण के लिए काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो 80 करोड़ लोगों को अगर गेहूं फ्री में मिल रहा है या फिर गैस सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, ये समाजवाद है। शिक्षा फ्री में मिल रही है, समाजवाद है। समाजवाद शब्द जो है वो हमने क्या करा, 42वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से जोड़ा। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ और उससे हमने इस शब्द को जोड़ा। उसके बाद अगला शब्द हमने एक और जोड़ा जिसका नाम था क्या, पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर। इंडिया में सभी धर्मों को एक माना जाएगा, सरकार किसी भी एक धर्म को ज्यादा और किसी भी एक धर्म को कम नहीं समझेगी। ऐसा नहीं होने वाला है कि भैया एक धर्म को क्या करा जाए, ज्यादा समझा जाए और एक धर्म को कम समझा जाए। राजा रंजीत सिंह की एक इसी बात पर बात आती है, वो कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक आंख से अंधा बनाया भगवान ने और मैं इसका शुक्रगुजार हूं, जिससे मैं अपनी जनता को एक आंख से देख पाऊं और सभी धर्मों को एक आंख से देख पाऊं। यही तो सेकुलरिज्म है कि भाई सरकार किसी के साथ क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, खास करके किसके बिहाफ पर, धर्म के आधार पर। उसके बाद भारत जो है वो एक लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने का क्या मतलब होता है। देखो रिपब्लिक होना एक अलग बात है, डेमोक्रेटिक होना एक अलग बात है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना बहुत अलग बात है। समझो ध्यान से, अगर आप ये कहते हो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप डेमोक्रेटिक हो, आप लोकतांत्रिक हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भैया आपके यहाँ पर चुनाव हुआ और उसके बाद ये प्रथा है कि भाई अगले 5000 सालों तक फिर दोबारा चुनाव होगा ही नहीं, या 500 सालों तक दोबारा चुनाव होगा ही नहीं, जब तक वो गद्दी पर बैठा है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक भैया चुनाव होगा ही नहीं। तो भाई आप डेमोक्रेटिक तो हो पर रिपब्लिक नहीं हो। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि एक समय निर्धारित कराओ कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, और अब बार बार जनता के सामने आओगे, बार बार आपको जनता के सामने आना पड़ेगा। इसी चीज को रिपब्लिक या गणराज्य कहते हैं। और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि पूरी तरीके से संविधान को जो लागू करा गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया। अभी रिसेंटली एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि संविधान को कब लागू करा गया, तो क्वेश्चन ये था कि संविधान को कब लागू करा गया, तो कई बच्चे 1949 लगाते हैं, नहीं, संविधान को लागू जो करा गया पूरी तरीके से वो करा गया 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान के ऊपर जो डेट अंकित है वो है कौन सी बच्चों, 26 नवंबर 1949। तो अगर पूछे संविधान पर क्या लिखा हुआ है तो 26 जनवरी 1950, और पूछे संविधान लागू कब हुआ है तो 26 जनवरी 1950 में। क्या बात सभी को क्लियर है। उसके बाद हमने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें न्याय देना है। क्या देना है, न्याय देना है। अब न्याय कैसा होता है भाई, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है। समझाता हूं मैं आपको। मान लो कि मेरे गांव में
एक ऐसी जाति का व्यक्ति रहता है जो मैं कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे हाथ का छुआ पानी नहीं पीऊंगा, तो क्या ये सामाजिक न्याय है? नहीं है। क्या मैं उसे काम से जाने पे रोक दे रहा हूँ क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक कास्ट से आता है, क्या ये सामाजिक न्याय है? नहीं है। क्या मैं एक औरत को घर से निकलने से रोक दे रहा हूँ क्योंकि भैया तुम तो औरत हो, क्या ये सामाजिक न्याय है? नहीं है। तो सामाजिक न्याय की व्यवस्था बना के रखना। दूसरा, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है भाई? आर्थिक न्याय का मतलब है, मान लो मैं एक जॉब करता हूँ, एक महिला जॉब करती है, अब जासमीन मैम भी यहाँ पे पढ़ाती है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। अब जासमीन मैम को तनख्वाह मिल रही है कम, मेरे को मिल रही है ज्यादा, ये जासमीन मैम को मिल रही है ज्यादा, ये मेरे को मिल रही है कम, और हम दोनों सेम लेवल पे पढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वो महिला है या मैं पुरुष हूँ, या वो पुरुष है या मैं महिला हूँ, इस तरीके का कोई भेदभाव होता है, तो इसे हम आर्थिक अन्याय कहते हैं। और आर्थिक अन्याय नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है? भाई मैं आज 29-30 साल का हो गया हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं पॉलिटिकली इलेक्शन लड़ सकता हूँ लोकसभा के, ठीक है, तो क्या मैं लड़ सकता हूँ? आंसर है हाँ, ये लड़ सकते हो। तो यही राजनीतिक न्याय है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात हुई स्वतंत्रता। क्या है भाई स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। मेरा एक विचार है, मेरे विचार में, मेरा विचार अगर किसी को नुकसान पहुंचाने का है, तो ऑब्वियस सी बात है, उस पर तो फिर क्या होगा? कानूनी कार्यवाही होगी। मुझे अपनी बात रखनी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बात रख रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है, इसकी आजादी है, पर किसी को गाली बकने की आजादी नहीं है। मैं एक कलावा पहनता हूँ, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा धर्म है, पर मैं कहूं कि मैं 4 बच्चों की बलि दे दूंगा, ये अंधविश्वास है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? उपासना, मैं, हो सकता है कि आप ऐसे पूजा करते हो, आप ऐसे पूजा करते हो, या फिर आप ऐसे पूजा करते हो, आपका तरीका है। यही आपको करने की क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है। ये कह रहा है कौन? उद्देशिका कह रही है, किससे? अपनी जनता से, कि संविधान में हम ये सब चीजें क्या देंगे? आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। भाई सभी को एक तो अपनी लाइफ बेहतर जीने की समानता मिलनी चाहिए, और उसके अवसरों की समानता होनी चाहिए, भाई लोग बेहतर काम करें। उसके बाद एकता और अखंडता जो है भाई, याद रखना, ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है, 1976 से। उसके बाद देखो भाई, हमें ये भी कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे, बंधुता, यानी कि क्या, फ्रेटर्निटी बनी रहे। अब ऐसा ना हो कि तमिल बोलने पे दे चाटे, इधर मराठी बोलने पे कोई मार रहा है आपको। मतलब दुनिया जो है वो एआई से पता नहीं क्या क्या करने लगी है, हमारे यहाँ पे पकड़ के भी तेरे पेट में घुसा मारेंगे, तू कैसे बोल गया हिंदी में, है ना? अभी हम इसी में उलझे हुए हैं। तो इन सारी चीजों से हमें निकलना होगा, देश को एक बेहतर स्थिति में लेके आना होगा। यही बात उद्देशिका हमें कहती है, यही बात हमारा संविधान हमको देता है, कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें जस्टिस रखना है, लिबर्टी रखनी है, इक्वालिटी रखनी है, फर्टेनिटी रखनी है, 100 बातों की एक बात ये, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए ध्यान रखना बच्चों, एन ए, कौन? एन ए, कौन आपके? पालखी वाला, ठीक है, कौन आपके? एन ए पालखी वाला कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कि संविधान का क्या है? ये एक आईडी कार्ड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि संविधान में क्या लिखा है, तो आप क्या करो, आप प्रस्तावना को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरा है हमारे कौन? के एम मुंशी साहब। के एम मुंशी साहब, के एम मुंशी साहब तो ये कहते हैं कि भाई ये क्या है? ये राजनैतिक पूंजी है, या कुंडली है, मतलब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है? कि भाई आपको भारत की राजनीति कैसे चलेगी, इस बारे में ये बात करता है। एक और है, नाम आपने पता नहीं सुना नहीं, ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने तो बोला है, क्या है भाई ये? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है भाई ये? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। क्या है भाई? आत्मा है। किसको? प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बताया इन्होंने? आत्मा बताया, जूलरी बताया, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट प्रॉपर स्ट्रिक्ट यार्ड बताया, तो बहुत सारी बातें कही गई। ये जो आप कमेंट पढ़ रहे हो ना, के एम मुंशी साहब ने ये कहा, एन ए पालकी वाला ने ये कहा,
ठाकुरदास भार्गव ने ये कहा, ये पेपर में एग्जैक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, पहली बात कि भाई सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, दूसरी बात ये बताया हुआ कि आखिर हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगा, हम सोवरेन है, हम सोशलिस्ट हैं, हम सेकुलर है, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है हमारा जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फर्टेनिटी देना। हमने अडॉप्ट कब करा, तो हमने अडॉप्ट करा 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रियम्बल को लेकर के ना तो आप कोर्ट जा सकते हो, और ना इसकी कोई बात कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। इसीलिए ये क्या है, गैर न्याय संग है, यानी नॉन जस्टिफिकेबल है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। क्या बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत यहाँ पर? मैंने आपको जैसे बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए। इसे ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, प्रियम्बल का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। कौन सी डेट में लेकर के आए बच्चों, तो ये लेकर के आए 13 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर को जब बैठक हुई, उसके बाद अगली बैठक जो हुई उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर के आया गया। उसके बाद ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? उसके बाद आगे बढ़ो, तो मैंने आपको बताया कि इसको कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात, ये कैसा है, नॉन जस्टिफिकेबल है, यानी आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। एन.ए. फाल्के वाले इसे क्या कहते हैं, आईडी कार्ड बोलते हैं। और के.एम. मुंशी से क्या कहते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहते हैं। क्या सभी को बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। उसके बाद भारत क्या है, सोवरेन है। मैंने आपको बताया कि संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत को कोई भी बाहरी ताकत किसी भी प्रकार से ऑर्डर नहीं दे सकती, प्रभावित तो करती ही है। अब अमेरिका कोई निर्णय लेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वैश्वीकरण है तो भाई प्रभावित तो हम होंगे, ग्लोबलाइजेशन में प्रभाव तो पड़ता ही है। अब चाइना में किसी ने क्या कहते हैं चमगादड़ खाई, यहाँ पर कोविड आया, प्रभावित तो हुए हैं, वो नहीं आप रोक पाओगे। ठीक है, उसके लिए तो फिर आपको अपनी इकोनॉमी क्या करनी पड़ेगी, क्लोज करनी पड़ेगी। समाजवादी मैंने आपको बता दिया कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, इन सभी चीजों को हटाना है और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी है। सेकुलर शब्द मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। लोकतांत्रिक मैंने आपको बता दिया, जहां पर लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब भारत में जो है वो प्रतिनिधित्व सरकार है, यानी कि पहले मैं जाके रामू को चुनता हूँ, रामू जो है वो एमएलए एमपी बनता है, और वो जाकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? रिपब्लिक का मतलब है कि भाई जो हमारा मुखिया है, यानी हमारा राष्ट्रपति जो है, वो कोई क्राउन से नहीं आया है, वो कैसे आया भाई, चुनाव के थ्रू आया है। और हर 5 साल बाद उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उस गद्दी से हटाना पड़ेगा, फिर से चुनाव में भाग लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद भाई भाई अगला शब्द क्या है भाई, देखो जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। मैं आपको बता देता हूं कि रशिया में जो क्रांति हुई 1917 में, उसका मोटो यही था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए, और उसी से हमने ये तीनों शब्द उठाए। जैसे किसी औरत को थप्पड़ मार देना, क्या ये सोशली सही है, गलत है। क्या राजनीति में लोगों का भाग लेना, औरत आदमी सब खड़े हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, बात सही है नहीं। सिर्फ ये कहते ना कि औरत ही राजनीति करेगी, या सिर्फ ये कहते ना आदमी ही राजनीति करेगा, गलत है। इकोनॉमिक में भाई सबको बराबर की क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को बराबर पे मिलना चाहिए, अगर काम बराबर कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद देखो भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया, 2-3 शब्द उठाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 में, जिससे हमने ढाया भाई समानता, स्वतंत्रता और बद्धता, यानी कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। ये तीनों के तीनों शब्द जो हमने वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? उसके बाद आ जाता है भाई आपका क्या, उसके बाद जरा ध्यान दो, तो 2-3 केस हुए। जैसे एक केस हुआ जिसका नाम है बेरूबारी। बेरूबारी जो केस था, बेरूबारी केस था, उसे 1960 में ये बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई संविधान का भाग ही नहीं है। अब संविधान का भाग नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ भी करो, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, आप चेंज कर दो इसको। पर फिर हुआ केशवानंद भारती केस, और उसने बेरूबारी वाले केस को क्या कर दिया, पलट दिया, और बोला नहीं भाई, संविधान का एक हिस्सा है,
इसमें परिवर्तन कर सकते हो, पर परिवर्तन करते वक्त इस बात का जरा ध्यान रखना कि इसके मूल अंतरात्मा को ही चेंज मत कर देना। फिर एक केस और हुआ जिसका नाम है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन। कब? आपका 1995 में। और उसमें ये बोला कि भाई ये भी क्या है, ये भी क्या है भाई, आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पर न्यायालय में क्या नहीं होगा, ये न्यायालय में क्या नहीं होगा, सीधे तौर पर लागू नहीं होगा। यानी आप इसको इसके बातों को न्यायालय में क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये था आपका प्रस्तावना। आओ जरा इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो जरा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्र, समानता और बंधुता किस क्रांति से प्रेरित है। भाई कौन सी क्रांति है जिससे क्या है, ये भी प्रेरित किया गया है। तो याद रखना भैया, ये हमने कहां से लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी। तो ये हम लोगों ने बच्चों लिया है कहां से हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से इन तीनों शब्दों को लिया गया है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? एक क्वेश्चन और देख लो, बोल रहा है कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कहां पर लिखा हुआ है। तो हमें पता है कहां पे लिखा हुआ है भाई, ये प्रस्तावना में इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इसी के साथ आपकी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो डाउट बता सकते हो, फिर हम उस डाउट को एक बार ले लेंगे। बाकी इससे ज्यादा प्रस्तावना में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम हो जाएगा। धन्यवाद।